पति पत्नी का व्यवहार है। अब पत्नी ये मान लेगी कि पति पसंद नहीं करते हैं, तो अब करते भी होंगे तो नहीं करेंगे। मान लिया सास मुझे पसंद नहीं करती, आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो दरार बढ़ती चली जाएगी और पसंदगी का माहौल समाप्त होता चला जाएगा। तो अपने मन से बद्दुआओं को प्रेषित मत करो, अपने मन से दुर्भावनाओं को मत दो। आप ये बात मन से बाहर कर दो, ये मन में नहीं रखो कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। नहीं, आप तो यही कहो कि मुझे सब चाहते हैं, मुझे सब पसंद करते हैं। आप अपनी सद्भावनाओं को दो तो सही। जब आप ये सद्भावनाओं दोगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हम अगर यही भावना करते रहेंगे कि मैं जाता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो बोलता हूँ नहीं। कोई बोलता महाराज समाज बड़ी खराब है, क्या बोलते हैं, समाज बड़ी खराब है, बड़ी स्थिति खराब है, और वहाँ कोई भी साधु चला जाए बड़ी आफत पड़ती है, बड़ी परिस्थिति खराब हो जाती, कोई कमंडल पकड़ने वाला नहीं होता है और ये स्थिति बनती है। तब मैं उनसे ये कहता हूँ कि नहीं, मेरे गुरु का मुझ पर आशीर्वाद है, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे सब पसंद करेंगे। मैं तो यही भावना बाता हूँ। कितनी भी मैं एक और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि अच्छी समाज में जाके करूँगा क्या, मैं अच्छी है तो क्या अच्छा करूँगा उसको, अच्छी समाज में जाके क्या करूँगा, है ना। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाएंगे तभी तो एक अपने आप में लगेगा कि हाँ कुछ किया, कुछ कमाया और कुछ खाया। नहीं तो क्या मतलब ऐसे स्थान पर जाने के कि हाँ भैया स्थिति थी। हमसे कहा महाराष्ट्र मत जाओ, है ना। ये महाराष्ट्र वाले एलोरा वाले बैठे, एलोरा लेके गए थे इन्होंने, एलोरा वालों ने चातुर्मास कराया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ एलोरा गए थे तो लगे रहता है 20 घर में क्या चातुर्मास, 25 घर की 25 ही है ना, 25 घर में क्या चातुर्मास हो पाएगा, क्या लोग जुड़ेंगे और क्या वहाँ पर हो पाएगा, है ना। हमारे महाराज की भावना थी बम्बई चलो सन्नान सागर जी की, और हमने कहा गुरु की आज्ञा मानने अपने को एलोरा ही चलना है। लेकिन सच कह रहा हूँ, क्या बम्बई में चातुर्मास होता जो एलोरा में हुआ। ये बैठे हैं आपके सामने साक्षात एलोरा में जो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, निश्चित रूप से इतनी पब्लिक, इतने लोग। मैंने कहा ना कि शिविर सब जगह हुए, लेकिन 1300 लोग शिविरार्थी थे एलोरा में, और वही शिविर बंबई में था 70 लोग शिविरार्थी थे, और यहाँ एलोरा में 1300 लोग शिविरार्थी। 25 घर की समाज होने के समाज 25 घर की, लेकिन एलोरा क्षेत्र था, पूरे आसपास का पूरा महाराष्ट्र उस स्थान पर आके धर्म ध्यान कर रहा था। तो हमने ये कहा वो कौन पसंद करेगा, नहीं। अगर आप अपनी धारणा ये बनाओगे मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तो आपको जिंदगी में कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप तो ये बोलो मेरे पर गुरु की कृपा है, मैं जहाँ जाऊँगा दुनिया मुझको पसंद करेगी, लाइक करेगी, निश्चित रूप से मेरे पास आएगी और मेरी सुनेगी। आप स्वयं कहते तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आपने खुद ने अपनी मानसिकता बना ली मैं कितना ही कुछ कर लूँगा वो मेरी मानेंगे ही नहीं। तो अब जब आप खुद ऐसा कहोगे मुझे कोई पसंद नहीं करता है ना, और मेरी वो मानेंगे नहीं, तो अब आपकी खुद की दुर्भावनाएं जा रही है, तो वो कैसे मानेगा सामने वाला। 3 काल में नहीं मानने वाला है, निश्चित मान के चलना। इसलिए अपने मन से इस बात को खाली कर दो। क्या बोल दोगे, मेरे परिवार वाले मुझे क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये बोलोगे तब तो पसंद करेंगे वो, और ये नहीं बोलोगे तो कहाँ से पसंद करेंगे, ठीक है ना। अभी से अगर आप ऐसी दुर्भावनाओं को रखोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि आप इस पर। अब देखो एक बात निश्चित है कि आप घर परिवार में रह रहे हो, और घर परिवार में रह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो चलेगा। अब थोड़ा बहुत चलेगा तो आपकी धारणा ये बन जाती है कुछ बात को लेकर कि वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। फिर वो जो आपकी धारणा बन जाती है, वो धारणा को आप बार बार कहते हो, सबके पीछे बोलते हो, और सबके पीछे, क्योंकि अभी तो मन वाली बात चल रही है। और वही बात को वापस रिपीट करूंगा मैं कि आप बोलोगे वो होगा, बोलोगे वो निश्चित रूप से होगा ही होगा, ये निश्चित मान के चलना। एक मतलब नाम नहीं बताऊंगा, संघ की घटना सुना रहा हूं। तो अब वो हिंट मत कर लेना, नहीं तो आप लोग क्या बहुत जल्दी गेसिंग कर लेते हो। एक ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने ये धारणा ही बना ली थी कि आचार्य श्री जी मुझको पसंद नहीं करते हैं। क्या धारणा बना ली थी, आचार्य श्री जी मुझको पसंद नहीं करते हैं,
ठीक है ना। और जबकि मैं जानता हूँ कि आचार्य श्री जी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि आचार्य श्री जी जो है वो किसी को ज़्यादा दे और किसी को कम दे। गुरुदेव कभी इस प्रकार के रागी देशी नहीं हुए कि किसी के साथ अच्छा करे और किसी के साथ बुरा करे, किसी को ज़्यादा लाइक करे, किसी को कम पसंद करे। अब मानना उनके मुख से मैंने 10-20 बार सुन ली ये बात, मैं भी ब्रह्मचारी और वो भी ब्रह्मचारी। इस बात नहीं, वो आचार्य श्री जी जो है ना ऐसा ऐसा है, हमने देख लिया, आचार्य श्री जी ऐसा ऐसा है, हमने देख लिया, आचार्य श्री जो ऐसा ऐसा है, हमने देख लिया। अब मानना कि खुद की दी गई दुर्भावनाएं, खुद के दी गए अंदर के संप्रेषण से एंड टाइम पर गाड़ी ऐसी अटकी कि सचमुच में उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, सचमुच में उनकी दीक्षा नहीं हो पाई। और मैं स्वयं गया आचार्य श्री जी के पास, है ना, मैं स्वयं गया आचार्य श्री जी के पास। तो आचार्य श्री जी ये ठीक नहीं हो रहा है, दीक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं है, अभी तुम्हारी तो दीक्षा हुई नहीं और तुम जो है वो दूसरों के लिए आ गए, चलो बाहर हो। उन्होंने डांट के कमरे से बाहर कर दिया हमें, क्योंकि हम तो बार बार ये भावना बा रहे थे कि मेरा कोई भाई नहीं छूटे। हम 32 हैं तो हम 32 की हो, छूटे क्यों, एक भी नहीं छूटना चाहिए, पूरी होना चाहिए। आचार्य श्री से ये बोला, मैं आचार्य श्री सब अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है तो क्या जिनके स्वास्थ्य के कारण छूट रही थी, मैं आचार्य से आपके आशीर्वाद में चमत्कार है, आपके आशीर्वाद में अतिशय है, आप आशीर्वाद दो, वो जो रोगी है वो भी निरोगी बनेंगे। बस आप कह दोगे तो सब कुछ हो जाएगा, पर आप ऐसा मत करो आचार्य श्री जी, 32 में से उन 7-8 को मत छोड़ो आचार्य श्री जी, मान जाओ। मैंने अपना रोना गाना जितना था उतना कर लिया, जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने सब कर ली। आप तो आशीर्वाद दो, आप तो आशीर्वाद दो। हमारे बीच में भैया बैठे हैं, उनके छोटे भ्राता भी थे सुशील भैया, उस समय हमारे साथ दीक्षार्थियों की लाइन में। लेकिन बस मैंने मेरी पूरी कर ली, और अब मेरे जिनके लिए पूरी ताकत लगाई थी सब कर लिया। एंड टाइम पर ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं मैं तो बहुत बात का हूँ, मैं तो एक ब्रह्मचारी था, बड़े बड़े महाराज गए उनके लिए, बड़े बड़े महाराज गए उनके लिए, संघ के ज्येष्ठ महाराज गए, सबको छोड़ो उनको दीक्षा देनी होगी। तब भी आचार्य श्री का टस से मस नहीं हुए, आचार्य श्री टस से मस नहीं हुए, नहीं आप लोगों का अधिकार ये नहीं है, मतलब हमको डांट दिया तो कोई परवाह नहीं, हम तो एक ब्रह्मचारी और बहुत छोटे हैं, हमसे जुड़े क्या 5-7 साल हुए हमको गुरुदेव से जुड़ने में। लेकिन जो बड़े महाराज गए, बड़े महाराज को डांट के बाहर कर दिया, आप कमरे से बाहर आ जाओ, मेरे इस विषय में आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। तब मैंने चिंतन किया, इस व्यक्ति ने अपने बार बार मुंह से बोला था आचार्य श्री मेरे को पसंद नहीं करते, आचार्य श्री मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आचार्य श्री जो है मेरे साथ जो है जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा नहीं, भेदभाव करते हैं। मैंने कहा वो दृष्टि अपने आप आ गई आचार्य श्री जी के मन में। तुमने भावनाएं पाई थी, तुमने अपने मन से यही कुछ दिया था। जब मैंने ये बात 10 बार सुन ली तो उन्होंने 100 बार तो बोली होगी, उन्होंने 100 बार तो ये बात निश्चित 1000 बार तो बोली होगी। जब मुझसे 10 बार जिस बात को मैं सुन चुका हूँ, बात ही बात में, मतलब 5 साल के उस पूरे पीरियड में जब मैं इस बात को बार बार उनके मुख से सुन चुका हूँ, तो निश्चित मान के चलना। और हमारा तो कोई है नहीं, हम तो देखेंगे, यहाँ तक कि हमारा तो कोई है नहीं, हम तो देखेंगे समझेंगे, और भी है हम वहाँ देख लेंगे, वहाँ समझ लेंगे। जो व्यक्ति गुरु पर विश्वास नहीं कर रहा है और जब ऐसी दुर्भावना बांध रहा है, तो एंड टाइम पे गुरुदेव का भाव वैसे ही हुआ और सब कुछ वैसे ही। दुनिया जितना पूरा संग था उस चीज को लेके ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? जब मुझसे पूछा तो मैंने एक ही बात बोली, इन्होंने ऐसी ही भावनाएं भाई थी, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। इनको खुद को विश्वास नहीं था, इनको खुद को विश्वास नहीं था, इसलिए इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी और कुछ भावना नहीं। इतने लोग भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन सबकी भावनाएं एक तरफ और स्वयं की धारणा एक तरफ, क्योंकि कर्म का उदय आपके भावों से आएगा। इसलिए कभी भी आप ये भावना मत करो कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं मतलब नाम क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को पूरा देश सुनता रहता है, लेकिन सत्य घटना बता रहा हूँ आपको मैं, जो मैंने देखी, अपने आप से सामने देखी, उस घटना को बता रहा हूँ मैं कि, और वहीं मेरे आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो दीक्षा थी 3 काल में नहीं होने वाली थी, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल विपरीत मामला था।
मेरे साथ तो ऐसा था कि परिवार वाले तैयार नहीं थे, और परिवार वाले वहीं उस तिलवारा घाट में दीक्षा में बिलोनी निकल रही और बेहोश हो गए थे। और जब सब गए तो उनने कहा उसको दीक्षा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कितना ही कुछ हो जाए मेरे गुरु दीक्षा देंगे। ये मुझे विश्वास था अंदर से कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने अंतराय हो जाए, मैंने शांति विधान किए, मुझे मेरी भक्ति पर विश्वास है। मैंने नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी है, मुझे विश्वास है। मैंने 108 उत्कर्ष सामायिक करी है, मुझे विश्वास है कि गुरुदेव मुझे दीक्षा देंगे, चाहे कितनी प्रतिकूल स्थिति हो जाए। कि माता पिता तैयार नहीं है, वो बेहोश हो रहे हैं और परिवार वाले जा रहे हैं, उसके बाद भी दीक्षा दी, क्योंकि मुझे विश्वास था। और उन्हें क्या था, मेरे विश्वास था कि गुरुजी मुझे पसंद करते हैं, गुरुजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, सबको छोड़ देंगे। और मेरे पर पूरे संघ को प्रश्न चिन्ह था, मेरे पर पूरे संघ को प्रश्न चिन्ह था कि इसकी दीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसके परिवार वाले तैयार नहीं है, है ना। और मुझे विश्वास था मेरे गुरु पर कि मेरे को तो गुरुजी दीक्षा देंगे। अब विचार करना, जिनकी दीक्षा फाइनल, जिनका सब कुछ फाइनल, जो चाहे महाराज जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे ब्रह्मचारी जी हो, चाहे जो हो, वो कोई इस बात को लेके मतलब नहीं कह सकता था कि इनकी नहीं होगी। और इन टाइम पे जब बम फूटा उनकी नहीं हुई और हमारी हो गई। तब मैंने सामायिक में उस वक्त चिंतन किया था कि ऐसा क्यों हुआ। तब मैंने यही चिंतन किया, अगर हम पूर्व के इतिहास को उठा के देखें, इनके मुख से ये बात कितनी बार निकली और बस वही बात घट गई। तो मेरा आपसे यही कहना है, मन से इस बात को निकाल दो आप कि मुझे मेरे पति नहीं पसंद करते, मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं करती, मुझे मेरा बेटा पसंद नहीं करता, मुझे मेरी सासू पसंद नहीं करती, तो दिन निश्चित मान के चलना घटता चला जाएगा। ऐसा सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा और वही सब कुछ होगा, और आप अपने आप उनसे अलग होते चले जाओगे। अपने आप दूरियां आपकी बढ़ते चली जाएगी, अपने आप कांटे बिछते चले जाएंगे, अपने आप दरारें बढ़ती चली जाएगी, अपने आप गड्ढा अपने आप बढ़ता चला जाएगा आपके अंदर। ऐसे निमित्त मिलेंगे, ऐसा सब कुछ घटता चला जाएगा। और वो आप नहीं आपका भाव नहीं है, आप तो चाहते क्या हो कि वो मुझे पसंद करें, आपके अंतरंग से भावना तो यही है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो। आप तो चाहते हो ना कि मेरी पत्नी मुझे पसंद करे, मेरे पति मुझे पसंद करे, अंदर से भाव ये है, लेकिन बोल क्या रहे हो आप, बोल क्या रहे हो आप, बोल तो यही रहे हो ना, वो मुझे पसंद ही नहीं करते, फूटी आंख नहीं सुहाते वो मुझे, वो ना वो और ना मैं, वो मुझको देखते चिड़चिड़ करते हैं, वो मुझको देखते गुस्सा करते हैं। हाँ, मेरी उनकी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है, मैंने कुछ बना भी दिया ना तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये बात आप खुद स्वयं कहते हो कि मैंने बना भी दिया ना तो उसको वो पसंद करेंगे ही नहीं, वो तो उनका ही पसंद करते हैं, वो तो उनको ही चाहेंगे, वो तो उनका ही करेंगे, देख लेना आप, तो क्यों करना फालतू में। तो बस अब आप अच्छा भी बनाने का प्रयास करोगे तो वो अच्छा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हाँ, एक और सत्य घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ कि एक बहू का विवाह हुआ। देखना एकदम जो प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ, जो सत्य घटना है, हालांकि सुना चुका हूँ इसको, मैं सुना भी होगा, फिर सुन लो एक बार। कि एक बहू का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जो है अधिकतर ऐसे ही होता है कि बहू तो नहीं होती है, और आजकल की बहुएं तो और नहीं हैगी, उनको बनाना आता ही नहीं है ना। वो तो क्या है, कॉलेज लाइफ जी रही हैगी, तो कॉलेज लाइफ जी रही हैं तो वही सब उनको आता है, वही उनको खेलना कूदना और मोबाइल में लगे रहना, इसमें उसमें लगे रहना, वही सब कुछ आता है और वही सब कुछ उन्होंने किया है। अब होता ये कि उसको कुछ बनाना नहीं आता है, तो पति देव भी बोलते हैं तूने कुछ नहीं सीखा, कुछ तो सीख के आती है, कुछ बनाना नहीं आता है। अब उसने ये धारणा सी बना ली थी कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मन तैयार किया और उसने क्या किया, यूट्यूब वगैरह को देखकर जो वो नाश्ता था वो नाश्ते को तैयार किया, नाश्ता तैयार किया, लेकिन धारणा तो ये बनी थी ना कि मुझे आता नहीं है और मैं बना भी लूँगा तो पसंद नहीं करते। अब उसने मेहनत करके बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ कि पतिदेव को जो भी नाश्ता था वो खिलाया, खिलाने के बाद जब पतिदेव अपनी दुकान जा रहे थे तो उनने तो कुछ बोला नहीं, पर उनने पूछ लिया क्यों आज नाश्ता कैसा लगा, आज मैंने बनाया है माँ ने नहीं बनाया। तो उन्होंने एक ही बात बोल दी धीरे से, बोले हाँ ठीक तो है लेकिन वो मज़ा नहीं आया। अब जो देखो उनने सही बोले वो मज़ा नहीं आया, पर बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी सी बात बोली और इतनी सी बात इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि अब वो तो मैं इसीलिए तो नहीं बनाती हूँ, मेरा हाथ का आता ही नहीं है पसंद, ऐसा वैसा उनका ही, अब कल से बनाऊंगी नहीं मैं। अब क्या हो रहा है, इतनी सी बात अगर वहीं ये सोच लेती कि भैया अभी मम्मी को इतने दिन हो गए
उनका हाथ बिल्कुल जमा हुआ है और वो सालों से उस चीज़ को बना रही हैं। अब मैं मम्मी से ही सीखती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ और मम्मी के साथ बनाना करती हूँ। ये सोचना था आपने, लेकिन क्या सोचा, अब मुझे पसंद ही नहीं करते तो मुझे बनाना ही नहीं है, अब मैं बनाऊंगी ही नहीं। हाँ निश्चित, अब आपने ये धारणा बना ली, अब आपने ये धारणा बना ली तो निश्चित फिर तो होगा वही जो होना आएगा। तो अब आप चाहोगे लाख बार तब भी जिंदगी भर आप वो चीज़ नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने तो कहा ना मुझे बनाना आता ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं पाऊंगी, मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। तो कौन आपको पसंद करेगा? 3 काल में आपको पसंद वो नहीं करेंगे। तो मेरा तो आपसे कहना यही है, आज मन से इस बात को खाली कर दो, खाली कर दो कि मुझे ये पसंद नहीं करते। आप तो ये बोलो मुझे क्या करते हैं, पूरी दुनिया पसंद करती है, सब लोग मुझे लाइक करते हैं, सब लोग मुझे चाहते हैं, सब लोगों के मन में मैं बैठा हूँ, सबके हृदय में मेरा वास है। अब तो ये बात करो, जब ये बात करोगे तभी हो पाएगा। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे इस प्रश्न का जवाब देना। अगर किसी के लिए आपने ऐसा बोला कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, आपने ये बात अपनी धारणा बना ली, क्या कभी 2-5 साल बाद वो व्यक्ति कभी आपको पसंद कर पाता है? मेरा प्रश्न जवाब देना भैया महावीर भाई। मेरा प्रश्न कि आपने किसी के लिए ये सोच रखा ये मुझे पसंद नहीं करता, ठीक, ये आपने बोला, तो आप क्या ये चाहते कि वो मुझे पसंद नहीं करे? आप तो ये नहीं चाहते ना, आप तो ये चाहते कि वो पसंद करे, लेकिन आपने बोल दिया ये मुझे पसंद नहीं करता, ये आपने बोल दिया, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, क्या जो आपने ऐसा बोला, इस बोलने से क्या वो साल 2 साल 5 साल बाद आपको पसंद करने लगेगा? क्या 3 काल में नहीं करने वाला है, कभी नहीं करने वाला है। हाँ वो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो दरार होती चली जाएगी और आप क्या हो जाओगे, आप मान के चलना कि आपकी वो जो मानसिकता वो धारणा पूरी होती चली जाएगी और वो व्यक्ति आपको लाइक नहीं करेगा, वो व्यक्ति आपको दूर कर देगा, वो व्यक्ति आपको जीवन से निकाल के बाहर फेंक देगा। और आप चाहते हो कि उसके जीवन में जाना, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो कि वो निश्चित आपको जीवन से बाहर करता है और होते हो आप जीवन से बाहर। तो क्यों ऐसी अपने खुद मुख से बद्दुआएं दे रहे हो? क्यों अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों अपना गलत कर रहे हो? क्यों अपने दुख स्वयं अपने जीवन को दुख पीड़ा और कष्ट में डाल रहे हो? नहीं डालना, नहीं बोलना, वो नहीं भी करता है, आप तो अच्छी भावनाएं प्रेषित करो कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे लाइक करते हैं। मैं जानता हूं कि आप ये झूठा, ये गलत विचार अपने मन में ला रहे हो, लेकिन ये लाओगे तो पसंद करेगा। अगर वो नहीं चाह रहा है और आप बार बार बोलोगे वो नहीं करता है, नहीं करता, नहीं करता है, तो उसका तरीका ये नहीं है। तरीका तो ये है कि आप ये भावना भाव कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे चाहते हैं, और आपको नहीं पता, आप नहीं जान रहे कि वो हो सकता है व्यवहारिक रूप से आपको नहीं चाह रहे हो, अंतरंग से हो सकता है वो चाह रहे हो, आपको अंतरंग से वो पसंद कर रहे हो। कुछ चीज़ों को लेके वो डांट रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके लिए आपको समझा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके वो आपको क्या कर रहे हैं कि भैया आपका सुधार हो जाए, और आपने उसको क्या मान लिया है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। उनकी भावना ऐसी नहीं है, आखिर वो आपके घर के सदस्य हैं, उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ जीवन जीना है। वो ये चाह रहे हैं कि मैं अगर कुछ बताऊंगा तो ये सीख जाए, मैं कुछ बताऊंगा तो ये निश्चित रूप से अपने आप को अच्छा बना ले। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो धारणा क्या बना ली है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। वो करते हैं पसंद। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है, जो व्यक्ति आपको रास्ता दिखा रहा है, जो व्यक्ति आपकी गलतियों को निकाल रहा है, वो सबसे ज्यादा आपको पसंद करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान देना, गौर करना। जो व्यक्ति आपकी गलती निकाल रहा है, जो व्यक्ति आपको टोक रहा है, जो व्यक्ति आपकी हर एक चीज में आपको सचेत कर रहा है, वो आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है। पर आप इसको स्वीकार करो जब तो, अरे वो क्यों आपको सचेत कर रहा है, वो क्यों टोक रहा है आपको, वो क्यों आपको बता रहा है भैया आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, आपके अंदर सुधार हो जाए। वो आपको इसलिए टोक रहा है, वो इसलिए आपको बता रहा है, लेकिन आपने उस सब चीजों को गौण कर दिया और आपने क्या धारणा बना ली, वो मुझे पसंद नहीं करते, ये आपने धारणा बना ली। हाँ, और फिर होगा यही
कि उनके मन में भी आप इस प्रकार की बात को प्रेषित कर दोगे और फिर उनके मन में भी ये बात आ जाएगी, पर वो भी यही कहेंगे कि सच में भैया वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं। उसका कारण कौन? मैं। आपने क्यों नहीं समझा भैया? अच्छा बताओ, आज किसके पास समय है क्या? किसके पास समय नहीं है? समय भैया, आप पुण्यशाली जीव हो, आप बहु पुण्यशाली जीव हो, जो आपके लिए चिंता की जा रही है, जो आपके लिए सोचा जा रहा है, जो आपके लिए विचार किया जा रहा है, जो आपके लिए सामने वाला बता रहा है, लेकिन आपने उसको, उस बताने को, उस समझाने की उस प्रक्रिया को, उस सबको ये मान लिया है कि सामने वाला मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, और इससे ही मित्रता समाप्त हो जाती है, इससे ही पति पत्नी में तलाक हो जाता है, इसी से सास बहू अपने दो टुकड़े कर रहे हैं। आप निश्चित मान के चल, इसी वजह से सिर्फ मैं जो करती हूँ उनको पसंद नहीं आता है, बस यही बात। मैं जो कहती हूँ वो मुझे पसंद नहीं आता है, यही बात। और इसी को हम लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद अपने आप वो द्वंद्व, अपने आप वो लड़ाई, अपने आप वो विवाद, अपने आप वो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और फिर मन अपने आप संकल्पित अच्छे कार्य के लिए नहीं होता है, फिर मन जो है किस प्रकार के लिए, आत्रोध ध्यान के लिए संकल्पित हो जाता है और फिर उसी में वो लग जाता है। एक इतनी सी मन से बात आपको निकालनी है, जीवन पर्यंत हमेशा के लिए आपको कटिबद्ध होना है। आपको ये बोलना है, मुझे पूरी दुनिया पसंद करती है। क्या बोलना है? मुझे पूरी दुनिया पसंद करती है। मैं ठोक के बोलता हूँ कि मुझे तो पूरी दुनिया लाइक करती है, मुझे तो पूरी दुनिया पसंद करती है। क्या दिक्कत है? ये सात्विक बहुमान, जो सात्विक बहुमान है, ये कोई अपनी प्रशंसा नहीं है, ये कोई अपना वो नहीं है। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं, मुझे सब लाइक करते हैं, मुझे सब पसंद करते हैं। ऐसा किसी का मेरे प्रति दुर्भाव नहीं है। वो कुछ अगर है तो वो कुछ सुधारने की अपेक्षा से, उन्होंने कुछ बोला है तो मुझे अच्छा बनाने की अपेक्षा से बोला है। इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि निश्चित सब लोग पसंद करते हैं। मैं तो संघ में भी अपने आप को यही बोलता था कि मैं, सब लोग बोलते थे क्यों तुम गुरुजी के लाडले, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लाडला हूँ। क्या बात है, मैं गुरुजी का थोड़ी, मैं तो सबका लाडला हूँ। आप गलत धारणा बना रहे हो कि मैं सिर्फ गुरुजी का लाडला हूँ, मैं तो पूरे संघ का लाडला हूँ, छोटे साधु से लेके बड़े साधु सबका लाडला हूँ। आप ये क्यों बोल रहे हो कि गुरुजी का लाडला हूँ? गुरुजी थोड़ी, सब लोग मुझको लाइक करते। क्या मुझे बड़े हमारे समय सागर जी लाइक नहीं करते क्या? क्या योग सागर जी नहीं करते क्या? सब करते हैं। क्या प्रसाद साहब, मैं तो यही बोलता था कि सब नहीं करते, सब करते हो। मैं फिर उनसे बता, क्या आप मुझे लाइक नहीं करते हो क्या? नहीं करते हैं ना। तो मैंने कहा बस, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि गुरुजी का लाडला हूँ, मैं सबका लाडला हूँ? तो ये बात अपने मुख से बोलो ना कि मैं सब। अब अगर मान लो मैं ये बोलूँगा, आप गलत बात बना रहे हो, आप जल रहे हो मुझसे, आप बद्दुआ दे रहे हो मुझसे, मैं तो ये उल्टी बात बोलता था कि मैं तो आपका भी लाडला हूँ, आप मुझे नहीं चाहते क्या? बोलता हाँ बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। ये हम लोगों के आपस की, जब लोग मुझसे महाराज जी लोग आपस में कहते थे तो मैं यही वाली बात उन लोगों से बोलता था। तो मैं भी आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को ये मानो कि दुनिया मुझे पसंद करती है, और सचमुच में मैं इतना अच्छा हूँ कि दुनिया मुझे पसंद करती है, दुनिया मुझे लाइक करती, तो अपने आप आपका हो जाएगा। आपस में आप इस जिन लोगों के साथ जीवन जी रहे हैं उनके साथ इस भावनाओं को प्रेषित करो। ये नकारात्मक धारणा अपने मन से बाहर कर दो। हाँ, ये अपने जीवन से बाहर निकाल दो। आप निकाल के देखो। चलो एक काम करो, इतना सा नियम ले लो आज, मैं 1 महीने तक यही बोलूंगा कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, 1 महीना कर लो बस, 1 महीना। मैंने आपके सामने एक साक्षात उदाहरण दिया है, रियल घटना सुनाई संघ की, कि उस व्यक्ति की धारणा के कारण उसकी दीक्षा नहीं हुई। तो बता रहा हूँ, वो व्यक्ति बड़ा बनता हमारे यहाँ, वो व्यक्ति 1 नंबर की पोजीशन वाला व्यक्ति था वो। हाँ, मूल भूमिका वाला व्यक्तित्व था वो, नाम बस में नहीं लूंगा, मूल भूमिका वाला व्यक्तित्व था वो। लेकिन उसकी अपनी खुद की ये धारणा उसकी जान ले गई। अपने आप उसके साथ ऐसी सब कुछ घटनाएं घट गई कि आचार्य श्री जी ने लाइक ही नहीं किया उस व्यक्ति को, आखिरी तक नहीं किया उसको, आने वाली दीक्षाओं तक नहीं किया उस व्यक्ति को लाइक। अब मैं क्या बताऊं आपको, ये स्थिति बनी, सिर्फ उसने धारणा ही ये बना ली थी। बाद तक उस व्यक्ति ने धारणा, वो देंगे नहीं, मुझे कहीं और ही लेना पड़ेगा दीक्षा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। बाद तक ये घटना घटी और हुआ वही साक्षात, आखिरी तक दीक्षा नहीं दी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप बिल्कुल मन, जिनसे आपका थोड़ा बहुत ऐसा है, खटास है, जिनसे आपको लगता है कि मेरी सासू मुझे नहीं चाहती,
है ना, या मान लो और कोई लगता है मेरी पति मुझे नहीं लाइक करते, या मुझे जेठानी लाइक नहीं करती, मुझे देवर लाइक नहीं करते, मुझे ये लाइक नहीं करते, जो आपको लाइक नहीं करते हैं आप आज से बोलना चालू कर दो वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, और 1 महीने बाद आके मुझसे मिल लेना। 1 महीने का समय दे रहा हूँ, 30 दिन तक आप ये संप्रेषण दो, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 31वें दिन आके मुझसे मिलना, फिर मुझे बताना कि आपके संबंधों में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। 30 दिन का मौका आपको दे रहा हूँ, पर सुबह शाम दोपहर जब मिले, जब मुझे वो बहुत पसंद करते हैं, हजारों बार इस लाइन को बोलना होगा, वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, सच में मैं उनका लाडला हूँ, मैं उनकी लाडली हूँ। करके देख लेना, 1 महीने करके देख लेना, 1 महीने बाद फिर आ जाना, फिर मैं आप मुझे बताना कि आपके संबंधों में मधुरता आई कि नहीं, आपके संबंधों में अगाढ़ता, प्रेम, वात्सल्य स्नेह बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इस चीज़ को आप मुझे बताना, इस चीज़ को आप मुझे सचेत करना। हाँ, इतना आपको बता रहा हूँ। बोलो नियम ले रहे हो आज? हो गया, अभी तो बहुत बड़ा विषय, ठीक है। नियम ले रहे हो आज, पक्का कर रहे हो? बोलो क्या बोलोगे? बोलो गोलू भाई की धर्मपत्नी, बोलो कि निधि दीदी मुझको बहुत पसंद करती है, बोलो करती है ना, तो बोलना, ऐसा नहीं बोलना कि नहीं करती है, ठीक। हाँ, तो आपको यही बोलना है कि मुझे सब लोग पसंद करते हैं, मैं सबकी लाडली हूँ, बोलो मैं सबकी लाडली बहू हूँ, हाँ मैं अच्छी बहू हूँ। तो आप जब ये बोलोगे कि मैं सबके लाडली बहू हूँ, तो कुछ कितना ही कुछ कर लेनी, दीदी आपको पसंद करने लग जाएगी। आज नहीं करती कोई बात नहीं, आगे करेगी, ठीक है ना, पक्का? तो बोलोगे ना? सब लोग नियम ले लो, ये आज का हमारा यही नियम है। क्या बोलोगे? मुझको सब लोग क्या करते हैं, बोलो ना, पसंद करते हैं, बोलोगे? ये नई नई बहू बन के गई है, बोलोगे? करोगी? क्या बोलोगी? हाँ, आगे वाली ये भी नई बहू है, क्या बोलोगी? मुझको सब पसंद करते हैं, आपको सब पसंद करने लग जाए। बिल्कुल दुर्भावनाएं मत प्रेषित करना, बिल्कुल मन से ये भावनाएं नहीं करना कि वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो माँ को ज़्यादा लाइक करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, वो बड़ी भाभी को ज़्यादा लाइक करते हैं, मुझे कम देते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे कम रिस्पॉन्स देते हैं। ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल देना, ठीक। अभी MT8 की बात चल रही है, लेकिन अपना समय हो गया है, इतनी ही बात रखता हूँ। और आखिरी आपको क्रीम कोटेशन आज का, आँख सुधारने से मन सुधरता है और जीभ सुधारने से जीवन सुधरता है। क्या बात है! आँख सुधारने का तात्पर्य क्या है? कल का जो प्रवचन था, परसों का था प्रवचन, आँख सुधारने का मतलब आँखों से हमें अच्छी भावनाओं से देखना है, तो अपने आप मन सुधर जाएगा। जीभ, मीठी वाणी बोलने से क्या सुधरता है? जीवन सुधरता है। मीठी वाणी बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। आज का क्रीम कोटेशन इतना रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यान सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। क्या आपने चखा है केले का स्पाइसी और स्मोकी स्वाद? नहीं ना?